करते हैं जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, इनसे बात करते हैं कि एलर्जी रोग क्या होती है। सबसे पहले सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। एलर्जी रोग क्या होता है सर? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर ए.के. रंजन, डर्मेटोलॉजिस्ट मऊ। मेरा स्किन कॉस्मेटिक एंड लेजर क्लिनिक फातिमा गेट के बगल में चलता है और मेरे यहाँ स्किन से रिलेटेड लेजर से रिलेटेड सारे लेजर्स मेरे यहाँ उपलब्ध हैं। उसकी सारी इलाजें लेजर के माध्यम से की जाती है। सोरेसिस बीमारी हो या विटिलिगो हो और आपके चेहरे पे तिल हो, दाग हो, धब्बा हो, मुहासे की दाग हो या मुहासे हो या बाल झड़ रहे हो या ठंडे में आपको खुजली की बीमारी हो या जीरोसिस हो, ये सब सारे का उपचार नियमानुसार किया जाता है। सर सोराइसिस क्या है, किन कारणों से होता है? देखिए, सोराइसिस जो है एक्चुअली ये ऑटोइम्यून डिजीज है और इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिसके कारण जो सीबेशियस ग्लैंड जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं। कॉमनली ये आपको जाड़े के मौसम में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और जिसके कारण शरीर की त्वचा जो सूख जाती है और जिसमें मॉइस्चराइज़र का बहुत ही सीवियर मात्रा में कमी हो जाती है, जिसके कारण जो स्किन का सेड ऑफ होता है, जो चमड़े निकलते हैं तो वो एक के ऊपर एक जमते रहते हैं, जिसके कारण हाइपरकेरेटोसिस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आजकल बहुत सारी मेडिसिन्स आ गए हैं, जैसे हम लोग एप्रिलिनाक्स चलाते हैं, मिथॉक्सीसोरलिन भी पुआ थेरेपी से भी हम लोग ठीक करते हैं और आपको फॉलीटैक्स भी देते हैं और मेरे यहाँ NB-UVB लैम्प के द्वारा पूरा बॉडी का भी सिकाई होता है। बाल में हो गए तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे मेडिसिन्स जो केरेटोलाइटिक एजेंट्स टाइप के हैं या हाइपरकेरेटोसिस में यूज़ करते हैं, सैलिसिलिक एसिड या कोल तार ये प्रिपरेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपकी त्वचा एकदम नॉर्मल हो जाएगी, दाग धब्बे सब खत्म हो जाते हैं और यदि दाग पड़ गए हैं तो पुआ थेरेपी के माध्यम से उसको हम लोग ठीक कर देते हैं। सर एलर्जी क्या है, किन कारणों से होती है? एलर्जी देखिए, बहुत तरह के एलर्जी होते हैं। जैसे आजकल छोटी मोटी दवाइयाँ खा लेने से, गांव में झोले से डॉक्टर के माध्यम से जो दवा दी जाती है तो जो USFDA अप्रूव्ड है, जो सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से दवा है, उसका जो प्रोडक्शन है उस जगह से दवा नहीं लगती है। कुछ मार्जिन कुछ दवाइयों में ज़्यादा रहने के कारण वो सब कुछ केमिस्ट या झोला साहब डॉक्टर सब ज़्यादा बेचते हैं, जिसके कारण वो सब दवाइयों में बहुत सारा रिएक्शन होता है। तो ये सब बहुत सारी दवाइयाँ रिएक्शन है। जैसे पहला जो एलर्जी हुआ एक्यूट आर्टिकेरिया करते हैं, वो रिएक्शन यदि बार बार होते रहते हैं जो क्रोनिक आर्टिकेरिया में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। उससे भी ऊपर जाएगा तो बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे मेडिसिन जो हैं रेगुलर, जैसे आपको जैसे ब्रेन का बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, उससे भी रिएक्शन करते हैं, जैसे उसको FDE कहते हैं, फिक्स्ड इरप्शंस। किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा रिएक्शंस कर जाते हैं, जैसे सेप्ट्रॉन हुआ, डेप्सॉन हुआ, वो सब कुछ ऐसे जो 10 में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी उससे नीचे आइएगा तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, जो होंठ में और पेशाब के रास्ते में, ये सब बहुत ही कॉमन है। तो एक जहाँ तक आर्टिकेरिया का सवाल है, एलर्जी का सवाल है, ये आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। लगभग पर डे लगभग 25 से 30 मरीज एक्यूट आर्टिकेरिया, क्रॉनिक आर्टिकेरिया, स्टीवन जॉनसन 10 के मरीज लगभग रहते हैं। तो जब भी दवा कोई भी किन्हीं को दवा की लग रही है, आवश्यकता है, तो डॉक्टर के सलाह के बिना दवा न लें, दवा दुकान से दवा खरीद के ना खाएं, जिससे कि एलर्जी की संभावना कम होती है और उससे जानमाल का खतरा कम होता है। सर आजकल एक रोग चला है कुष्ठ रोग, वो क्या होता है और लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी लोग को जानकारी नहीं है इस बारे में, ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, कुष्ठ रोग को बहुत आदमी कंफ्यूज कर देते हैं सफ़ेद दाग से। तो कुष्ठ रोग अलग है, उसको लेप्रोसी करते हैं, और जो सफ़ेद दाग है उसको विटिलिगो करते हैं। कुष्ठ रोग में सूनापन होता है, जहाँ पर हो गया एक लोकलाइज एरिया में होता है, तो उसमें सुन्न हो जाते हैं, वहाँ का जो चमड़ा है सुन्न हो जाएगा, वहाँ जल जाएगा तो पता नहीं चलेगा। बहुत दिनों तक रहने के बाद वो हाथ पैर गलने लगते हैं, नस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण ये गर्म चाय उछू है तो पता नहीं चलेगा, पैर में चोट लगेगा तो पता नहीं चलेगा, उसको कुष्ठ रोग करते हैं। और एक उसी से रिलेटेड, उससे मिलता जुलता उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है विटिलिगो।
जो सफ़ेद दाग है, इसमें सूनापन नहीं होता मगर देखने में सफ़ेद ही होता है। तो बहुत सारे आदमी इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए आजकल सरकार ने बहुत अच्छी प्रोग्राम चला रहे हैं, नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम। उसके माध्यम से इसकी इलाज, जो कुष्ठ रोग की इलाज है, बहुत ही सस्ता है। सरकार के द्वारा बहुत ही सस्ता इलाज किया जाता है। यदि आप मार्केट से भी खरीदते हैं तो 100-150 रुपये का महीने का इलाज है। तो कुष्ठ रोग तुरंत आए, डॉक्टर को दिखा के कुष्ठ रोग और सफ़ेद रोग में अंतर तुरंत अपना करवा लेंगे, जिससे कि आपको इलाज कराने में आसानी। सर इसके रोकथाम के उपाय बता दीजिए। कुष्ठ रोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होते हैं। छुआछूत की बीमारी कम है, मगर यदि ज़्यादा मात्रा में विषाणु हो गए तो हो जाते हैं, कभी कभी कॉन्टैक्ट से भी हो जाते हैं। मेनली ये ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं, ह्यूमिड एरिया में ज़्यादा होते हैं कुष्ठ रोग। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर AK रंजन, जिन्होंने आपके त्वचा के बारे में रूबरू कराया है।